तो नंबर आपको लाने पड़ेंगे सर। आप प्री में अगर सोचेंगे ना जोड़ घाट करके किसी भी तरीके से करके हम कट ऑफ के करीब में पहुंचे, तो रोना तो पड़ेगा भाई एक दिन। और उस दिन भयंकर रोना पड़ेगा जब आसपास वालों का मेरे भाई हो जाएगा सिलेक्शन और तुम बैठ के वहां मुंह देखोगे। फालतू की बात मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, आप लोगों को सराहना बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। 1% के लिए भी पीठ, हाँ बिल्कुल पीठ थपथपाएंगे, इस बात पे थपथपाएंगे कि चलिए आप लोगों ने जंग लड़ा, आपने मेहनत की, कोई बात नहीं 10 नंबर से अगर आप पीछे रह गए तो। लेकिन अगर आपकी मानसिकता ये है कि हम जोड़ गांठ के किसी भी तरीके से कट ऑफ अगर क्लियर कर लिए होते, क्या पता सिलेक्शन हो जाता, तो इस मानसिकता से दोस्तों बाहर आ जाओ फिर। ठीक है, 150 नंबर भी लेकर आते, 155 नंबर भी लेके आते, तब भी नहीं होता, मेंस में जाके बाहर होना ही होना था। प्रैक्टिकली सोचिए यार, यहाँ पर आपकी ये हालत है तो वहां पर क्या होगी। प्री के सवालों में आप इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिए हैं, तो मेंस में आप कितना बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे बताइए। समझना पड़ता है ना चीज़ों को लेके। हम अक्सर क्या सोचते हैं, हम एक ही जोन में चले जाते हैं, हमें लगता है अरे नहीं नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेहनत से हम भागते हैं। ठीक है, हमें जीएस याद करने में मज़ा नहीं आता, बोरिंग लगता है, तो हम साइड कर देते हैं, हम पढ़ते ही नहीं है। और फिर मन में ख्याली पुलाव लेके सोचते हैं लाल बत्ती की गाड़ी होगी तो हम घूम रहे होंगे, तो वर्दी का भौकाल मचाएंगे, तो माई बाबूजी को लेके विदेश में जाएंगे और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या घूमेंगे। लेकिन फिर वही बात आती है जब करंट अफेयर है, वोकैबुलरी याद करने की, तो तुरंत यहाँ पर बंद करेंगे और उसके बाद एक नींद सो जाएंगे। लो बेटा मेरा भाई बन गया इंस्पेक्टर, आराम से नींद में जो है एकदम इंस्पेक्टर बने हुए हैं और भौकाल जो है वो अपना दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब उठकर हकीकत में यहाँ पर काम करने की बात आती है ना, तो मेरे भाई कोई नहीं करता। यकीन मानो जब मैं सोने जाता हूँ ना यहाँ पे, ठीक है, 3 बजे 4 बजे, तो कई बार ऐसा होता है मैं किसी भी दिन 3 या 4 बजे के पहले नहीं सोता। ठीक है, कल यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 3 साढ़े 3 के करीब में मेरा इतना मन हो गया, थक गया मेरा काम करते करते करते, गाड़ी उठाई और उसके बाद जहाँ बच्चे ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं ना, मैं वहाँ पर पहुँचा। और जब मैं ग्राउंड में पहुंचा वहां पे, तो एक लड़का जो है मेरे भाई पूरा सुबह 3:30 के करीब में यहाँ पर जो है वो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है ग्राउंड में। पूरे ग्राउंड में कोई नहीं था, सिर्फ वो अकेला लड़का था वहां पे। कुछ देर के लिए मैंने गाड़ी रोकी, मैं वहां से उतरा, ठीक है, आया, अरे सर प्रणाम, ठीक है। और वो वहां पर जो है सीपीओ के फिजिकल की तैयारी कर रहा है। अभी सीपीओ का फिजिकल का डेट अभी नहीं है, लेकिन शुरू से उसका जुनून है कि मुझे सीपीओ को जो है वो क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है। मैंने कहा इतनी सुबह में? कहता सर देखो बड़ा सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ, लोगों को लगता है ना कि आज के समय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा भीड़ में हैं। आपको आसपास मेरे पास में कोई भी दिख रहा है यहाँ पे, ये बताओ। मैंने कहा नहीं सर। कोई भी आसपास सर दिख रहा हो तो बताइए। कोई भी नहीं दिख रहा था। बोला सर कंपटीशन तो है ही नहीं, लोग जो है लेट उठते हैं और फिर सोचते हैं कि कंपटीशन है। अब जब तक मैं सर यहाँ पूरा रनिंग करके कंप्लीट करके जब मैं घर पे जाऊंगा ना, तब दुनिया उठ रही होगी और उसके बाद वो तैयारी करने आएगी। तो मेरे भाई ये उस लड़के की मानसिकता थी जो बयान कर रही थी, जिसका अभी प्री का पेपर तक नहीं हुआ, वो उसका मॉक का स्कोर अच्छा है, उसको पता है कि उसका प्री हो जाना है, और वो ये सोच रहा है कि जब मेंस का समय आता है, पूरी दुनिया फिजिकल की तैयारी करती है, तब हम मेंस का पढ़ाई कर रहे होंगे, फिजिकल तो हमारा पहले से क्लियर है। वो लाइन मुझे उसकी सबसे ज़बरदस्त लगी। तो मैं ज़िंदगी में भी लोगों से सीखता हूँ, अलग अलग जगह पे अलग अलग जाके बहुत सारी कुछ चीज़ें मुझे सीखने को मिलती है भाई। उसकी एक बात मुझे पूरे रात सोचने पे मजबूर कर दिया था। सुबह आया तो पूरे टाइम मेरे माइंड में वही चल रहा था कि यार वो लड़का कितना मेहनती है और कितना सोच रहा है अपने बारे में। कि दुनिया फालतू का चिल्लाती है कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं है, बस आप लेट उठ रहे हैं, इस वजह से आपको लगता है कि आपको कंपटीशन लग रहा है। तो मेरे भाई यही है, उठिए, थोड़ा जागिए, थोड़ा भागिए। यहाँ पे आपके आसपास चीज़ें हैं, अब आप नहीं पढ़ेंगे फिर चिल्लाएंगे कट ऑफ के नाम पे, 10 गुना सिलेक्शन क्यों नहीं ले लिया, ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, कुछ ना करना चाहिए था भाई, जो हुआ सही हुआ। ठीक है, आप मेहनत करो, आप आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि वो 70,000 कहीं और से उठ के आ गए बच्चे। ध्यान रखिए इस बात का, मेहनत करिए सर, आगे बढ़ेंगे। पसंद आ गया मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ऐसे ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशंस के लिए, ऐसे ही अच्छी अच्छी बातों के लिए मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, ताकि आपको और भी नॉलेज की बातें हम आपको बताते रहें और आप सीखते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। कहीं पर कोई भी मेरी बातों से वैल्यू मिले, थोड़ा मोटिवेशन मिले, कहीं आगे मिले, तो अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना।